देखो कुछ डाउट्स मेरे पास आ रहे हैं, जिसमें से एक है इंटरेस्ट कैलकुलेशन का। तो पार्टनरशिप में क्या ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन है तो मिलेगा, वरना नहीं मिलता। इंटरेस्ट ऑन लोन में भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो लोन लायबिलिटी है फर्म के लिए उस पे हमें बोला गया है 6% पर एनम, लेकिन अगर कोई असेट है फर्म के लिए, मतलब फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट होता। तो इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, ओनली व्हेन लोन इज गिवन बाय पार्टनर टू फर्म, तब हम 6% पर एनम देते हैं। अब ये भी ध्यान रखना पर एनम होता है। अगर आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मान लो बोला हुआ है पार्टनरशिप डीड के लिए कि 6% है, तो इसमें हम जो एवरेज मंथ्स की कैलकुलेशन करते हैं ना, 6.5, 5.5, ऐसी कोई मंथ्स की कैलकुलेशन नहीं करनी है, क्योंकि 6% लिखा है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी आपको लिखा है 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कोई पर एनम नहीं लिखा, तो इसमें भी कोई मंथ्स की कैलकुलेशन नहीं करनी है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है जहां बच्चे मिस कर जाते हैं। उनको लगता है मिसप्रिंट होगा, अरे बाबा कोई मिसप्रिंट नहीं होता है। आपको पर एनम लिखा है तो ही आप हर जगह मंथ्स की कैलकुलेशन करेंगे, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन लोन हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो। अगर पर एनम नहीं लिखा तो नो मंथ्स कैलकुलेशन आर टू बी डन। इवन इंटरेस्ट ऑन लोन में भी एक बार एक बोर्ड में क्वेश्चन आया था, उसमें लिखा था इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड एट 6% और लोन हैज टेकन ऑन 1 अक्टूबर। अब बच्चों ने सोचा तो 6% पर एनम होता है, अंधाधुंध 6 महीने का निकाल दिया। ऐसा मत करना, पर एनम नहीं लिखा। सो मेक श्योर पर एनम है या नहीं है। अगर पर एनम है तो हम मंथ्स की कैलकुलेशन करेंगे, नहीं है तो नो मंथ्स कैलकुलेशन, नो टाइम बेसिस शुड बी टेकन। ओके, चलो।